देखो हम लोग बात कर चुके हैं, पहला सम्स का हम लोग बात किए थे, हम लोग पहला सम्स से स्टार्ट कर रहे थे। ऑल राइट, चलो यहाँ पे दिया है मिस्टर सुयस इंपोर्टेड 1000 यूनिट ऑफ एट द रेट $200 ईच एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। मिस्टर सुयस 1000 यूनिट लेके आया, $200 पर यूनिट है। इंश्योरेंस चार्ज दिया है 48,000 रुपीज़। रेट ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एंट्री के दिन है, यानी 7 जनवरी के दिन 50 रुपया। रेट ऑफ एक्सचेंज एंट्री इनवर्ड इज फाइल्ड ऑन 2 जनवरी 52 रुपया। जिस दिन वो एंट्री इनवर्ड फाइल कर रहा है 2 जनवरी के दिन, यानी 7 जनवरी से पहले, माल घुसने के पहले वो एंट्री इनवर्ड फाइल कर रहा है। हम लोग पढ़े थे ना, एंट्री इनवर्ड 2 तरीके से फाइल हो सकते हैं, या तो माल घुसने के अगले दिन के अंदर या फिर 1 महीने के पहले, मतलब पहले 1 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, तो 1 महीने के अंदर अंदर आने के 1 महीने के पहले पहले वो फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को निकालना है उसका फ्री ऑन बोर्ड कितना पड़ा, 1000 इंटू $200 उसका कॉस्टिंग पड़ा, 1000 इंटू $200 यानी 2 लाख रुपया। रेट ऑफ एक्सचेंज देखो कौन सा लिया, बिल ऑफ एंट्री के दिन रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज में कोई टेंशन नहीं है, हर बार हम लोगों को डेट डिफरेंस जो सोचना है वो रेट ऑफ ड्यूटी का लेना है। रेट ऑफ एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रेट ऑफ होम कंजम्पशन के लिए, उस दिन ही मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है। तो 50 रुपये रेट ऑफ एक्सचेंज लिए, तो 2 लाख इंटू 50 तो 20,000, 1000 इंटू 200 था तो 20,000, $2 लाख था मेरा, $2 लाख इंटू 50 रुपया, तो यूनिट 10,000, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपया का मेरा गुड्स आया इंडिया में। फ्रेट लगा, आप देखो फ्रेट में हम लोग क्या नियम पढ़े थे, फ्रेट का नियम याद है किसी को? एसेसेबल वैल्यू निकालते वक्त फ्रेट का रूल किसी को याद है? नहीं याद है? याद है 20% ऑफ एफओबी लेते थे फ्रेट। अगर एसेसेबल वैल्यू निकालने बोले तो फ्रेट हमेशा ऐड करना है, ये एक बात दिमाग में रखना। फ्रेट का रूल क्या था, जितना फ्रेट दे रहे हैं अगर वो पता है, या फिर 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर, या तो जो फ्रेट दे रहे हैं वो पता है, नहीं तो फिर 20% ऑफ एफओबी। तो यहाँ पे मेरा एफओबी कितना निकल रहा है, 1 करोड़। 1 करोड़ का 20% 20 लाख फ्रेट माना जाएगा। इंश्योरेंस चार्ज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐड कर लिए, मेरा एसेसेबल वैल्यू आ गया 1,20,48,000। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 2 बात था, एक बिल ऑफ रेट कौन से डेट का लेंगे, बिल ऑफ एंट्री के डेट का। फ्रेट क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है देखो, लेकिन अगर एसेसेबल वैल्यू निकालने बोले तो फ्रेट लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है एसेसेबल वैल्यू निकाल के दिखाओ तो हम लोगों को फ्रेट लेना पड़ेगा। फ्रेट का नियम क्या है, आइदर क्वेश्चन में फ्रेट का वैल्यू देगा या फिर 20% ऑफ एफओबी। तो यहाँ पे एफओबी आ रहा है 1 करोड़, 1000 यूनिट मंगवाए, एक पीस का दाम 200 यानी $2 लाख। बिल ऑफ एंट्री के दिन रेट ऑफ एक्सचेंज 50 रुपया मल्टीप्लाई किए, 1 करोड़ वैल्यू आ गया। फ्रेट निकाले, फ्रेट ऐड किए, इंश्योरेंस ऐड किए, एसेसेबल वैल्यू आ गया। एनी क्वेरी? नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिस्टर एक्स इंपोर्टेड बाई एयर, एयर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, 1000 यूनिट ऑफ गुड्स एट 200 ईच एंड इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। फ्रेट लगा है उसका, देखो यहाँ पे बता दिया, एक्चुअली इंकर्ड 42,000, इंश्योरेंस चार्ज 1000 रुपीज, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज 6,000 रुपया। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एसेसेबल वैल्यू इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स। आपको दिया है, आप 1000 यूनिट मंगाए हो, एक पीस का दाम 200 रुपया है, तो यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू का कोई झमेला नहीं है, रुपया का वैल्यू मिल जा रहा है डायरेक्ट। 1000 इंटू 200 किए, 2 लाख का सामान आया। फ्रेट क्या बोलता है नियम, 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल इनकर्ड विच एवर इज लोअर। फ्रेट क्या बोलता है, एक्चुअली इनकर्ड और 20% एफओबी विच एवर इज लोअर। तो देखो फ्रेट एक्चुअली इनकर्ड है 42,000 और आपका 20% एफओबी आ रहा है 40,000। तो देखो 40,000 ऐड किए,
इंश्योरेंस नॉर्मली जो क्वेश्चन में दिया वो ऐड कर लिए। लोडिंग अनलोडिंग चार्ज ऐड नहीं करते एसेसेबल वैल्यू निकालते वक्त, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज अलग से ऐड नहीं करते एफओबी निकालते वक्त, सीआईएफ लिए एसेसेबल वैल्यू निकालते वक्त। तो हम पहले फ्री ऑन बोर्ड निकाल दिया, उसका 20% चेक किया फ्रेट के लिए, इंश्योरेंस चार्ज ऐड किया, मेरा एसेसेबल वैल्यू आ गया। कोई को कुछ बोलना है, कोई क्वेरी? फ्रेट वाला रूल याद रखना, यही एक एक्स्ट्रा रूल है जो याद रखने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू भी निकालने बोला है प्लस ड्यूटी भी निकालने बोला है, आपको दोनों निकालने बोला है एक ही क्वेश्चन में। मिस्टर विशाल इंपोर्टेड 1000 यूनिट ऑफ $100, बिल ऑफ एंट्री वॉज फाइल्ड ऑन 7 जुलाई 2018, एंट्री इनवर्ड वॉज इशूड ऑन 11 जुलाई। रेट है 7 जुलाई को 10% और 11 जुलाई जिस दिन एंट्री इनवर्ड मिला है हमको, हम बिल ऑफ एंट्री फाइल किए हैं 7 जुलाई को, उस दिन का रेट है 10%, एंट्री इनवर्ड हमको मिला है 11 जुलाई को, उस दिन रेट है 12% ड्यूटी रेट। रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे आपको टेंशन दिया नहीं है, 50 रुपये है। फ्रेट बोला है $4000 इनकर्ड की ऑफ इंश्योरेंस $2000। आपको बोला एसेसेबल वैल्यू भी निकालो और ड्यूटी पेएबल भी निकालो। तो पहले देखो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू निकाला, 1000 यूनिट मंगा रहे हैं, एक का दाम 100 रुपये है, डॉलर उस दिन 50 रुपये है, तो 1000 इंटू 100 इंटू 50, 50 लाख मेरा गुड्स का वैल्यू हो गया। एडजस्टमेंट में बोला है फ्रेट, तो 4000 इंटू 50, क्योंकि डॉलर 4000 बोला आपका, तो 4000 इंटू 50 कितना आएगा 2 लाख, और 50 लाख का 20% आप निकालते हो तो 10 लाख आता है। विच एवर इज लोअर देखना है, एफओबी का 20% या फिर जितना आप खर्चा कर रहे हो। आपका यहाँ पे $4000 खर्चा हुआ इंटू 50 रुपये एक्सचेंज रेट है, मतलब 2 लाख खर्चा हो रहा है, और अगर 50 लाख का 20% निकाल दे तो 10 लाख आता। तो हम लेंगे विच एवर इज लोअर, तो हम 2 लाख ले लिए। इंश्योरेंस मेरे को बोला है 2000 रुपया खर्चा हुआ है, $2000 सॉरी 2000 रुपया नहीं $2000, तो 2000 इंटू 50 किए, $1 लाख मेरा, $1 लाख रुपया मेरा इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, 53 लाख मेरा वैल्यू आ गया। अब ड्यूटी पेएबल निकालेंगे, तो विच एवर इज लेटर वाला ड्यूटी होता है एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री, विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पे 7 जुलाई को एंट्री इनवर्ड है, और सॉरी 7 जुलाई को बिल ऑफ एंट्री है, और एंट्री इनवर्ड हमको मिला है 11 जुलाई को, तो विच एवर इज डेट इज लेटर का रेट लेंगे, तो 12% लिए, 6,36,000 आया 53 लाख का, 10% HWH जोड़े तो 63,600 आया, ऐड करने पे 59,99,600 मेरा लैंडेड वैल्यू है, और ड्यूटी मतलब 6,99,600 ड्यूटी है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, एक और सम्स करते हैं। मिस्टर गिरिराज इंपोर्टेड गुड्स एट ट्रांजेक्शन वैल्यू ₹6 लाख। मिस्टर गिरिराज 6 लाख रुपया का गुड्स लेकर आया है। हाउएवर एज पर द टर्म्स ऑफ सेल फॉलोइंग पेमेंट वे फर्दर टू बी मेड। भाड़ा भी खर्चा किया है 1.5 लाख रुपया, इंश्योरेंस दिया है 2000 रुपया, लोडिंग एंड अनलोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा किया है 8000 रुपया, रॉयल्टी दिया है 10,000 रुपया का, पैकिंग चार्ज खर्चा किया है 80,000 रुपया, सेलर को कमीशन दिया है 9,000 रुपया, और एक बायर को भी कमीशन दिया है, बाइंग कमीशन दिया है। सेलिंग कमीशन, सेलर को कमीशन दिया अलग से, बाइंग कमीशन अलग से दिया है 4,000 रुपया। इसके अलावा अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। बिल ऑफ एंट्री 7 जुलाई को फाइल हुआ है जिस दिन रेट 10% है, एंट्री इनवर्ड 5 जुलाई को फाइल हुआ है जिस दिन रेट 12% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ड्यूटी फॉर मिस्टर गिरिराज, ड्यूटी पेएबल बाय मिस्टर गिरिराज। तो देखो पहले बोला एफओबी वैल्यू 6 लाख है, पैकिंग चार्ज ऐड किया, सेल्स कमीशन ऐड किया, रॉयल्टी ऐड किया, लोडिंग अनलोडिंग ऐड किया, मतलब बाकी सारा खर्चा ऐड करके ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाल लिया। एडजस्टमेंट में देखो फ्रेट 1.5 लाख, 6 लाख का फ्रेट कितना दिया था, वो 1.5 लाख दिया था, और 6 लाख का 20% 1,20,000 होता है, तो 1,20,000 लेना चाहिए था। ये क्यों 1 लाख, ये 1.5 लाख लिया है भाई? एक मिनट रुको, नहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कुछ नहीं दिया है।
FOB का 20% और विच एवर लोअर लेना चाहिए था उसको। कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन ये लोग 1.5 लाख ही फ्रेट ले लिया। ये होना नहीं चाहिए था। 6 लाख मेरा FOB वैल्यू है, 6 लाख का 20% और एक्चुअल फ्रेट पेड विच एवर इज लोअर होना चाहिए था। यहाँ पे 1,20,000 होगा फ्रेट। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। फ्रेट वो एक्चुअली में पेमेंट कर रहा है 1.5 लाख, फ्रेट वो एक्चुअली में पेमेंट कर रहा है 1.5 लाख, जबकि 6 लाख का 20% अगर हम निकालें तो मेरा आएगा 1,20,000। तो 1,20,000 ही मेरा फ्रेट होना चाहिए था यहाँ पे। इंश्योरेंस वो पेमेंट किया है 2,000 रुपया, तो इंश्योरेंस 2,000 ले लिया, एसेसेबल वैल्यू ले लिया। ड्यूटी पेएबल निकालना है तो विच एवर इज लेटर का रेट होता है। 7 जुलाई को रेट है 10% और 5 जुलाई को रेट है 12%। विच एवर इज लेटर मतलब 7 जुलाई का रेट लेंगे हम, तो देखो 10% ही रेट लिया है। ड्यूटी पेएबल निकला, उसके बाद में HWS ऐड किया और दोनों फिगर सेपरेट सेपरेट दिखा दिए कि ड्यूटी ले के फिगर कितना है, खाली ड्यूटी का फिगर कितना है। एक चीज़ ध्यान रखना, बाइंग कमीशन को नहीं लिया ट्रांजेक्शन वैल्यू में, सिर्फ सेलिंग कमीशन को लिया। सेलर को जो कमीशन दे रहा है वही, बाइंग कमीशन अलग से ऐड नहीं हुआ। ये एक नया पॉइंट है, ध्यान रखना, ये एक नया पॉइंट है। इतना डिटेल्स हमसे आएगा नहीं आप लोग के, बट अगर आ जाए तो ध्यान रखना बाइंग कमीशन, इसको कहीं नोट डाउन रखना अपने नोट्स में कि बाइंग कमीशन को नहीं लेते। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछला एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए जहाँ पे वो लोडिंग अनलोडिंग चार्ज नहीं लिया था, क्योंकि वो लोडिंग अनलोडिंग उसका इंडिया में खर्चा हुआ है। और जबकि यहाँ पे आपको बता दिया है क्वेश्चन में कि इसका जो लोडिंग अनलोडिंग खर्चा हुआ है वो एक्सपोर्ट पोर्ट पे हुआ है, मतलब उस कंट्री में हुआ है। तो उस कंट्री में कोई भी खर्चा हो वो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो इसीलिए यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग लिया है। एक पॉइंट दिमाग में रखना, लोडिंग अनलोडिंग अगर इंडिया में कर रहा है तो नहीं लेते हैं, पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू नहीं होता वो। लेकिन अगर लोडिंग अनलोडिंग फॉरेन कंट्री में हो रहा है तो वो लेंगे। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं। एक और क्वेश्चन, कंप्यूट वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड फॉर कस्टम पर्पज विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 3 अलग अलग केस दिए हैं। प्राइस एक्चुअली पेड टू द सेलर है 10,000, 20,000, 30,000। कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल है 1,000, नील। लेबर चार्जेस दिया है केस 1 में 200 रुपया, केस 2 में कुछ नहीं, केस 3 में कुछ नहीं। इसके अलावा प्राइस ऑफ द मटेरियल 1,000, प्राइस ऑफ द मटेरियल सप्लाई टू सेलर बाय बाई फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी दे रहा है। केस ए में दे रहा है 1,000 रुपीज़ का, केस बी और सी में कुछ नहीं। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट पहला केस में लगा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉरी, पहला केस में लगा है 1,000, दूसरा केस में अनसर्टेन है, मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तीसरा केस में 9,000 है। इंश्योरेंस पहला केस में 113 रुपये है, दूसरा केस में अनसर्टेन, तीसरा केस में 500। लोकल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडिया में भी उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तुमको बता रहे हैं, पहला दोनों केस में सी रूट से है और तीसरा केस में एयर रूट से है। आपको बोला है एसेसेबल वैल्यू निकाल के बताओ। तो देखो एक एक करके केस सॉल्व करते हैं। पहला केस में बोला है 10,000 रुपये का एक्चुअली सेलर को पेड किया है, पैकिंग मटेरियल 1,000 रुपया, लेबर चार्ज 200 रुपया, लेबर चार्ज फॉर पैकिंग 200 रुपया। तो देखो सब ऐड कर लिया, 10,000 एक्चुअली पेड किया, पैकिंग मटेरियल लगा 1,000 रुपया का, लेबर चार्ज फॉर पैकिंग दिया है 200 रुपया। मटेरियल फ्री में जो सप्लायर सप्लाई किया है वो भी मेरे गुड्स का पार्ट हो जाएगा। फ्री में कुछ भी मिलता है अगर उसका कोई वैल्यू है तो वो भी मेरे को टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए। तो 1,000 रुपीज़ वो भी ऐड किया। FOB आ गया 12,200। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ कितना खर्चा किया है, वो 1,000 रुपया खर्चा किया है, 1,000 ले लिए, क्योंकि 10 जाएगा 20% 2,000, 10 जाएगा 20% 2,000 होता है। तो 2,000 या फिर 1,000 विच एवर इज लोअर होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1,000 लिया है, देखो ठीक है एकदम। तो 1,000 रुपये ले लिए हम। इंश्योरेंस का यहाँ पे खर्चा बताया था 113 रुपये, तो वही ले लिए, मेरा CIF या एसेसेबल वैल्यू आ गया। सेकेंड केस में मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे अनअसर्टेन्ड है दो चीज, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी और इंश्योरेंस भी। तो देखो पहले परचेज प्राइस लिया है बायर से 20,000 रुपया, कॉस्ट ऑफ पैकिंग कुछ लगा नहीं, लेबर चार्ज फॉर पैकिंग कुछ लगा नहीं, तो नील लिख दिए। मटेरियल सप्लाइड कुछ फ्री में हुआ नहीं है तो नील लिख दिए। अब देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या किया, 20% ऑफ FOB,
यहाँ पे अनअसर्टेन्ड है ना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे। जब हमको पता नहीं है कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हम 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे, तो 4000 ले लिए। इंश्योरेंस याद है 1.125% ऑफ एफओबी अगर अनअसर्टेन्ड है तो हर सम्स में अब तक पीछे आपको इंश्योरेंस का खर्चा बता दे रहा था, वही फिगर ले ले रहे थे, बट इस क्वेश्चन में अनअसर्टेन्ड है तो हम लोग कैलकुलेट किए। कैसे किए? एफओबी का 1.125%। और ये दोनों बात हम लोग नोट्स में डिस्कस किए थे कि 20% ऑफ एफओबी हो जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए और 1.125 हो जाता है इंश्योरेंस के लिए। अगर इंश्योरेंस के केस में अगर क्वेश्चन में बताया नहीं तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेकंड केस में बताया नहीं है तो हम 225 रुपीज़ ले लिए, 1.125 ऑफ एफओबी, और मेरा एसेसेबल वैल्यू आ गया। वैसे ही केस 3 में 20,000 रुपया में 30,000 में हम परचेज किए हैं, पैकिंग मटेरियल लगा नहीं, लेबर चार्ज फॉर पैकिंग लगा नहीं, फ्री में कुछ मिला नहीं, तो तीनों में नील लिख दिए। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन बताया 9,000, लेकिन देखो मेरा वही रूल 30,000 का 20% 6,000 आएगा, 6,000 और 9,000 विच एवर इज लोअर, तो हम लिख दिए 6,000। इंश्योरेंस यहाँ पे बताया है मेरे को क्वेश्चन 500 रुपये, हम वो लिख दिए। इंडिया में ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा उसको हम नहीं लिया, अरे ऑब्वियस बात है, उसके ऊपर ड्यूटी क्यों देंगे? इंडिया के अंदर जो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा है उसके लिए हम ड्यूटी क्यों देंगे? तो उसको हम नहीं लिए ड्यूटी वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त। ये अच्छा क्वेश्चन था, काम का क्वेश्चन है। इससे साबित हुआ पिछला क्वेश्चन में गलती किया ये लोग, वो 1.5 लाख ले लिया गलती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। मेरे नाम का क्वेश्चन है, मिस्टर नीरज इंपोर्टेड 1000 यूनिट ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर अक्षत ऑफ न्यूयॉर्क $60 पर यूनिट। 1000 यूनिट मंगवाए हैं, $60 करके एक पीस का दाम है। इन एडिशन टू द अबव मिस्टर नीरज हैज टू इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस। कंटेनर का कॉस्ट लगा है, कंटेनर का कॉस्ट लगा है $5, रॉयल्टी लगा है $4, कमीशन पेड किए हैं फॉर कैनलाइजिंग सेल 80,000 रुपया, बाइंग कमीशन दिए हैं $10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन को बोल रहा है क्वेश्चन, द टेक्निक सप्लाइड वॉज नॉट रिलेटेड कनेक्टेड विद द इम्पोर्टेड। मेरे को वो जो टेक्निक सप्लाई किया है वो मेरा इंपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। रेट ऑफ ड्यूटी 10% है, एक्सचेंज रेट 50% है, तो 1000 पीस 60 रुपये वाला। कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, सब चीज डॉलर में क्यों लिया ये लोग? एक ही बात है, एक ही बात है। ये लोग क्या किया, पहले जो डॉलर का आइटम था पहले उनको ऐड कर लिया, $60 वहां लगा, $5 कंटेनर का और $4 रॉयल्टी फॉर पेटेंट का, तो 60, 65, 69 वहां लिख लिया पहले वो लोग एक साथ, फिर मल्टीप्लाई बाई एक्सचेंज रेट किया। एक्सचेंज रेट कितने है क्वेश्चन में? एक्सचेंज रेट कितना है क्वेश्चन में? 50 रुपये है। अच्छा सॉरी, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1000 पीस है, एक पीस का दाम $60 लगा, 5 रुपया पर पीस हम कंटेनर का दिए हैं और रॉयल्टी हम 4 रुपया पर पीस दिए हैं, तो 69 इंटू 1000 किए पहले, 69 इंटू 1000 किए पहले, तो $69,000 हम पेमेंट किए। अब इंटू 50 किए तो 34,50,000 मेरा टोटल कॉस्ट आया। कमीशन हम इंडिया में दिए कैनलाइजिंग के लिए, कमीशन पेड इन इंडिया फॉर कैनलाइजिंग दिस सेल, 80,000 रुपये हमको इंडिया में सेल को लाने के लिए देना पड़ा, तो मेरा एफओबी हो गया 35,30,000। अब उसके बाद वही कहानी, पहले फ्रेट जोड़ा 20%, इंश्योरेंस और फ्रेट इस क्वेश्चन में गायब है, इंश्योरेंस और फ्रेट इस क्वेश्चन में गायब है, तो हमको दोनों ऐड करना पड़ेगा अपने मन से। ये बात दिमाग में रखना हर बार, क्वेश्चन में अगर फ्रेट इंश्योरेंस गायब दिखे आप अपने हिसाब से लेना। फ्रेट कितना लोगे? 20% ऑफ एफओबी। इंश्योरेंस कितना लोगे? 1.125% ऑफ एफओबी। दोनों को निकाले और ऐड कर दिए। अब उस दिन रेट कितना चल रहा था? 10% रेट ऑफ ड्यूटी था, तो हम 10% के हिसाब से ड्यूटी कैलकुलेट किए, फिर HWS भी 10% निकाले ऐड किए, और मेरा टोटल ड्यूटी पेएबल और गुड्स का अलग दाम आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, काम का क्वेश्चन था। इसमें यह था कि इंश्योरेंस और फ्रेट अगर दोनों गायब हो तो हमको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ये दिमाग में रखने लायक बात था। एफओबी किसको बोलते हैं? इंडिया में उस गुड्स को पहुंचाने के लिए जो खर्चा लग रहा है, तो वो एफओबी पहले निकाल लिया, फिर उसके ऊपर फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड कर लिया, उसके ऊपर फिर ड्यूटी और एचडब्ल्यूएस निकाल लिया। एनी क्वेरी? कुछ बोलना है किसी को? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, मिस्टर एक्स इंपोर्टेड 1000 यूनिट एट $100 ईच एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सचेंज। भाई यही सेम क्वेश्चन है ये। पैकिंग चार्ज दिया है $2, कंटेनर का चार्ज दिया है $1, बाइंग कमीशन लेंगे नहीं, फ्रेट दिया है $3। पिछले क्वेश्चन में भी गौर करना, बाइंग कमीशन था, नहीं लिए लेकिन हम लोग सॉल्यूशन करते वक्त। पिछले क्वेश्चन में बाइंग कमीशन था जिसको हम लोग नहीं लिए सॉल्यूशन करते वक्त, तो बाइंग कमीशन नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में भी पैकिंग चार्ज दिया है, कंटेनर चार्ज दिया है, बाइंग कमीशन दिया है, फ्रेट यहाँ पे बता दिया $3 पर यूनिट है, इंश्योरेंस चार्ज बता दिया $1 पर यूनिट है। उसके अलावा एक्सचेंज रेट बोला है 70 रुपये है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, एचडब्ल्यूएस 10% और आईजीएसटी 12% है। इस क्वेश्चन में आईजीएसटी भी घुसा दिया है और बोला एसेसेबल वैल्यू निकालो। तो पहले ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाले 1000 इंटू 100 $1,00,000। अब पैकिंग चार्ज 2 इंटू 1000 $2000, कंटेनर का ₹1 पर यूनिट तो 1000 इंटू $1 $1000, बाइंग कमीशन लेंगे नहीं तो एफओबी आ गया 1,03,000। फ्रेट डॉलर में ही दिया है तो हमको 20% वगैरह कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, तो $3 इंटू 1000 3000 रुपये हम फ्रेट का दिए, $1 इंटू 1000 इंश्योरेंस का दिए। ये बात अच्छे से याद रखना, एक नया पॉइंट है। अगर डॉलर में ही दे दिया हो आपको फ्रेट वगैरह तो आपको कन्वर्ट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको एफओबी से कुछ कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। एसेसेबल वैल्यू आ गया, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी दिए 10%, एचडब्ल्यूएस दिए 10% उस ड्यूटी के ऊपर, और फिर सीवीडी 37 यानी 12% हम दिए आईजीएसटी का, तो 12% आईजीएसटी भी निकाले, वो भी ऐड कर लिए। तो मेरा टोटल कस्टम ड्यूटी लेके गुड्स का वैल्यू पड़ रहा है 93,11,568। बाप रे बाप, भयानक। 74 लाख का गुड्स 93 लाख का बन गया। देखो 74 लाख का गुड्स 93 लाख का बन गया। 18 लाख आपको ड्यूटी देना पड़ गया गवर्नमेंट को खाली। एक और क्वेश्चन, एन importer imported a machine from UK at a FOB of $10,000 UK pound। ये पाउंड का क्वेश्चन है। Other details are as follows: freight from UK to Indian port was 700 pound, insurance was paid to insurer in India rupees 6,000, design and development charge 2,000 UK pound were paid to consultancy firm in UK. The importer has also spent a rupees 50,000 in India for developing work connected with the machinery. 10,000 was spent in transportation machinery from Indian port to the factory. Rate of exchange announced by the RBI was 68.82 for 1 UK pound. एक चीज बताओ तो, इंडिया में जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज खर्चा किया है, इंडिया में जो डेवलपमेंट चार्ज खर्चा किया है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगा? इंडिया में जो मशीनरी पे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा किया अपने फैक्ट्री तक ले जाने का, और इंडिया में जो डेवलपमेंट चार्ज खर्चा किया उस पर ड्यूटी लगेगा? नहीं, लगना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से भी। आप लोग सही हो अपनी जगह, क्योंकि उस पर ड्यूटी क्यों देगा? तो इंडिया के पोर्ट के बाहर खर्चा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, और भी इंफॉर्मेशन दी है। रेट ऑफ एक्सचेंज अनाउंस्ड बाय सीबीआईसी 68.7। लो, तुम्हारा आरबीआई बता रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज 68.82, जबकि तुम्हारा सीबीआईसी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम 68.7 बता रहा है। किसका लेंगे? सेंट्रल बोर्ड। हाँ, सीबीआईसी का रेट लेंगे। हाँ। कभी भी अदर कोई का रेट लेने का दरकार नहीं है। अच्छा, फॉरेन एक्सपोर्ट इंडिया कमीशन पेएबल इंडियन रुपीज 5% ऑफ एफओबी प्राइस। ठीक है, तो देखो पहले एफओबी लिए पाउंड 10,000, उसमें डिज़ाइन 2,000, 500 कमीशन जो दिए वो सब ऐड किए, ट्रांजेक्शन वैल्यू आ गया, उसमें हम फ्रेट ऐड किए, डॉलर में फ्रेट पेमेंट किए हैं, तो हमको कोई एफओबी से कंपेयर करने का दरकार नहीं है। फॉरेन करेंसी में अगर फ्रेट दे रहे हैं तो हमको कुछ भी कंपेयर करने का दरकार नहीं है। तो $700 इंटू 68.7 लिए सीबीआईसी का वैल्यू। देखो हर जगह सीबीआईसी का वैल्यू लिए,
मल्टीप्लाई किए, मेरा आ गया CIF वैल्यू। अब उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% ऐड किए, HWS 10% ऐड किए, CVD 3 ऐड किए। क्वेश्चन में बोला है GST इंडिया में 28% है, IGST इंडिया में 28% है, क्वेश्चन बोला है सिमिलर गुड्स के ऊपर, तो वो भी ऐड किए। मेरा कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीन बन गया 12,96,000। 8,58,000 का मशीन, खर्चा वर्चा लेके 9,12,000 का मशीन था जो 12,96,000 का बन गया ड्यूटी के कारण। 3,84,000 का ड्यूटी दे रहे हो आप। हाँ लेकिन ये देखो, ये बढ़िया बात हुआ, ये हम लोग भूल गए थे पिछला क्वेश्चंस में डिस्कस करना। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग से लिख ले रहे हैं, जो IGST है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख ले रहे हैं। लास्ट सम, अ कंसाइनमेंट इंपोर्टेड बाय एयर, CIF प्राइस इज $12,500, फ्रेट दिया है $2,450, इंश्योरेंस कॉस्ट लगा है $300। On the date of presentation of bill of entry, RBI floors the rate of $47.8 and the rate notified by the government of India is 47.75। ठीक है, उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू पर्पस। आपको बोला है वैल्यू निकाल के बताओ। तो पहले देखो CIF वैल्यू लिए $12,500, फ्रेट $2,400। एक मिनट, ये लोग क्या किए, माइनस क्यों किए? एक मिनट वेट करना, ये लोग क्या किए? माइनस क्यों किया फ्रेट और इंश्योरेंस? ओ अच्छा, सॉरी, ये फ्रेट और इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड है, ये बात क्वेश्चन बोला तो नहीं है लेकिन। ओ आपको CIF दे दिया, देखो उल्टा क्वेश्चन था। अरे वाह, ठीक है, मेरा भी मिस्टेक हुआ। हमको CIF बता दिया 12,500 है, मतलब उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। हमको अगर CIF बता दिया मतलब उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, तो CIF है 12,500। तो उससे पहले हम एक बार फ्रेट और इंश्योरेंस जो डॉलर में पेमेंट किया वो माइनस किया, क्योंकि हमको तो FOB चाहिए ना, हमको तो सब कुछ FOB के ऊपर कैलकुलेट करना है। मतलब दोबारा हमको इंश्योरेंस और फ्रेट अलग से निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो हम पहले, लेकिन यहाँ पे 20% FOB क्यों निकाला? क्योंकि डॉलर में तो दिया हुआ है मेरे को। FOB मेरा आ गया 9750, उसमें डायरेक्ट डॉलर ऐड करना है, 20% मत निकालना, क्योंकि फॉरेन करेंसी में अगर फ्रेट दिया रहे फॉरेन करेंसी में तो वही वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। तो ये लोग पहले 12,500 में से फ्रेट इंश्योरेंस माइनस किया ताकि FOB वैल्यू आए, फिर उसमें फ्रेट ऐड किया, इंश्योरेंस ऐड किया, देखो नीचे फिर से FOB ले लिया, FOB में फिर मैक्सिमम फ्रेट इंश्योरेंस सब ऐड किया। हाँ इस बार ठीक किया, इंश्योरेंस $300 पूरा लिया, फिर CIF वैल्यू निकाला, फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया। गवर्नमेंट जो बताया है उसी रेट पे, RBI का रेट पे नहीं लेंगे, तो 47.75 के रेट पे कन्वर्ट किया। ठीक है, और इसमें कुछ करने लायक नहीं है। इसके बाद जो हम आपको नोट छोड़ा है, ये सिर्फ नोट्स के लिए छोड़ा है, मतलब कुछ करने को नहीं है, हम बस छोड़ा है कि आप लोग अगर कोई करना चाहो तो। यहाँ पे आपको 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7-8 क्वेश्चन हम दिए हैं। अगर आप लोग खुद से कोई प्रैक्टिस करना चाहो तो, लेकिन जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जितना इलस्ट्रेशन यहाँ दिया है उसी में से ही फंसेगा आपके आराम से, उससे बाहर आपके कुछ जाना नहीं है।